Hello students, standard 8 electroplating से बाकी था. You know that a brand new cycle has shiny handlebar and wheel rims. तो आपको पता है कि ब्रांड न्यू साइकिल होगी उसको शाइनी हैंडल बार होता है और व्हील रिम्स भी शाइनी होते हैं. हाउएवर इफ़ दिस आर एक्सीडेंटली स्क्रैच, अगर उनको एक्सीडेंटली कुछ स्क्रैचिंग हो जाता है, द शाइनी कोटिंग कम्स ऑफ, राइट, जो शाइनी कोटिंग हो वो चला जाता है, रिवीलिंग अ नॉट शाइनी सरफेस बीनीथ, और उसके नीचे फिर नॉट शाइनी सरफेस हमें देखने को मिलता है. यू मे हैव ऑल्सो सीन वुमन यूजिंग ऑर्नामेंट्स, आपने ऑर्नामेंट्स यूज़ करती हुई वुमेंस देखी होंगी. विच अपीयर टू बी मेड ऑफ गोल्ड, राइट. तो ऑर्नामेंट्स कौन से? गोल्ड वाले, राइट. गोल्ड वाले ऑर्नामेंट्स यूज़ करते हुए वुमेंस को देखा होगा, वुमन को. However, with repeated use, the gold coating wears off. तो बार बार यूज़ करने की वजह से गोल्ड कोटिंग चला जाता है. रिवीलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल बीनीथ, और उसके नीचे फिर आपको सिल्वर या तो दूसरी मेटल देखने को मिल सकती है, राइट. मतलब सिल्वर या तो दूसरे मेटल के ऊपर गोल्ड कोटिंग किया होता है, राइट, जो बार बार पहनने से चला जाता है. इन बोथ दिस केसेस द मेटल हैज़ अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल. तो ये दोनों केसेस में एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का कोटिंग होता है, राइट. मतलब सिल्वर के ऊपर गोल्ड का होता है या तो दूसरे मेटल के ऊपर गोल्ड का कोटिंग होता है. डू यू वंडर हाउ अ लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपॉजिटेड ऑन टॉप ऑफ अनदर. तो क्या आपको आश्चर्य हुआ कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल कैसे डिपॉजिट होती है? वेल, लेट अस ट्राई डूइंग इट अवर सेल्फ. तो चलो हम ये अपने आप ही करने का ट्राई करते हैं. तो एक्टिविटी 14.7, वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड 10x4 सेंटीमीटर. तो हमें कॉपर सल्फेट और 2 कॉपर प्लेट्स जिनकी साइज़ 10x4 सेंटीमीटर है, मतलब लेंथ और ब्रेथ बताया गया है. लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर. टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर. तो डिस्टिल वाटर 250 ml हमें चाहिए और वो हमें लेना है क्लीन और ड्राई बीकर के अंदर. डिज़ोल्व 2 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट. तो उसके अंदर 2 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व करना है. Add a few drops of dilute sulfuric acid to copper sulfate solution to make it more conducting. तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर थोड़े ड्रॉप्स डालने हैं, राइट. तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर किसके ड्रॉप्स डालने हमें? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के थोड़े बहुत ड्रॉप्स डालने हैं, जिससे वो ज़्यादा कंडक्टिंग बनता है. क्लीन कॉपर प्लेट्स विथ सैंड पेपर. कॉपर प्लेट्स को सैंड पेपर से क्लीन करना है. नाउ रिंस देम विथ वाटर एंड ड्राई देम, राइट. फिर वाटर से साफ करना है और सुखाना है. कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी. तो कॉपर प्लेट्स को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करना है. एंड इमर्स देम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर उनको डुबाना है, मतलब इमर्स करना है. तो कॉपर प्लेट्स बराबर यहाँ पर बताई गई है, मतलब ये भी कॉपर प्लेट है और ये भी कॉपर प्लेट है. ओके, दिस टू आर कॉपर प्लेट्स. देन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये बताया गया है. तो अ सिंपल सर्किट शोइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग. एलो द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स. तो ये सर्किट ज्वाइन करने के बाद 15 मिनट तक करंट पास करना है. नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली. और उसके बाद 15 मिनट करंट पास होने के बाद इलेक्ट्रोड्स को दूर करना है और उनके सामने देखना है. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन वन ऑफ देम. तो उनमें से एक में आपको क्या कोई फ़र्क देखने को मिला? हाँ, देखने को मिलेगा. एक का कोटिंग दूसरे के ऊपर आ जाएगा. डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट, राइट. तो कोई कोटिंग उसके ऊपर दिखा.
वॉट कलर इज़ द कोटिंग, कोटिंग का कलर क्या है। नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विथ विच दिस इलेक्ट्रोड इज़ कनेक्टेड। तो बैटरी का टर्मिनल नोट डाउन कीजिए जिसके साथ इलेक्ट्रोड कनेक्ट हुए हैं। आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी पहली इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी करने के बाद पहली इलेक्ट्रोड्स को चेंज कर देती है एंड रिपीटेड द एक्टिविटी। इलेक्ट्रोड को चेंज करने के बाद वो एक्टिविटी रिपीट करती है। व्हाट डू यू थिंक शी वुड ऑब्जर्व दिस टाइम। आपको क्या लगता है इस बार उसको क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिला होगा। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट्स इनटू कॉपर एंड सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर और सल्फेट अलग होते हैं। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड। तो फ्री कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोड पर जाता है, कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कौन से इलेक्ट्रोड पर वो जाएगा, जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट है, एंड गेट्स डिपॉजिटेड ऑन इट। ओके, और वो नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, राइट, सॉल्यूशन के अंदर से जो कॉपर गया उसका क्या। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। तो दूसरे इलेक्ट्रोड पर से, राइट, मतलब कॉपर प्लेट से इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर सॉल्यूशन के अंदर डिपॉजिट होता है। दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड। तो ऐसे सॉल्यूशन का जो कॉपर का लॉस हुआ वो रिस्टोर हो जाता है एंड प्रोसेस कंटिन्यूस, और प्रोसेस फिर ये चालू रहता है। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर। तो उसका मतलब ये हुआ कि कॉपर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर ट्रांसफ़र होता है। बुझो कुड गेट ओनली वन कॉपर प्लेट, बुझो को सिर्फ एक ही कॉपर प्लेट मिली। सो ही परफॉर्म एक्टिविटी 14.7 बाय कनेक्टिंग कार्बन रोड इन प्लेस ऑफ कॉपर प्लेट। तो उस वजह से उसने एक्टिविटी 14.7 कार्बन रोड कॉपर प्लेट की जगह यूज़ किया, विच वॉज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो कार्बन रोड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। ही सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन कार्बन रोड। तो वो सक्सेस हुआ, उसको कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बन रोड पर मिला, राइट। तो कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बन रोड पर पाने के लिए वो सक्सीड हुआ। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। तो एक मेटल का लेयर दूसरे डिजायर्ड मेटल के ऊपर डिपॉजिट करने के लिए करने का जो प्रोसेस है, जो इलेक्ट्रिसिटी से हम करते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, वो प्रोसेस है एक मेटल का लेयर दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट करने का, राइट, इलेक्ट्रिसिटी से। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी यूज़फुल प्रोसेस, वो बहुत ही यूज़फुल प्रोसेस है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स। तो इंडस्ट्री के अंदर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स के लिए इसका यूज़ होता है विथ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, राइट। तो थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स दूसरे मेटल्स के ऊपर पाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इंडस्ट्री में यूज़ होता है। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज़ सम डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी। जो भी मेटल डिपॉजिट होती है उसकी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी होती है, विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स, राइट, जिसके ऊपर
ये कोटिंग किया गया है वो मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग इज़ डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर्स, राइट। तो क्रोमियम का प्लेटिंग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कार पार्ट्स, बाथ टैप्स बराबर, बाथरूम के नल, किचन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स और बहुत सारे के ऊपर होता है क्रोमियम का प्लेटिंग। ओके, तो यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।